तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो भाइयों? थारे को तो कल कॉम्प्लेक्स में बुलाया था। सेठ जरा सुनो। थारे ने जो पार्टी की सेटिंग की थी वो तो दगाबाज निकली। तू कब हमारे से माफी मांगने आयो है? मारो नाम लालचंद सेठ है और तुम हमारी असलियत ना जान पाए हो। अरे हाँ ना सेठ, मानते हैं हम इधर तुम्हारे पास काम करने नहीं आए, समझा ना? सेठ, हम सोच रहे हैं खुद का ही धंधा शुरू करें। वाह, और थारे को लगा मैं तुम्हें करने दूंगा? बावड़ी पूछ, धंधा शुरू करने मुद्दल लागे है। हाँ सेठ, है। और तुम टांग अड़ाओगे मालूम था हमको, इसीलिए मुद्दल निकालें सेठ। जाके जला दे इसे। सुन, इंस्पेक्टर को बोल के अकाउंटेंट पे इल्जाम डाल। हाँ। क्या है बोल? ये बोला वो ओके। श्योर? ओके। श्योर? ओके। सुपर पापा। सुपर पापा, कैसे किया आपने पापा? मैजिक मतलब दूसरों को फंसाना। किसी को फंसाना गलत नहीं है। ये जो दुनिया है वो खुशी खुशी अपने को जिसे फंसाने के लिए दिल खोलकर पैसे देती है, उसी को ये दुनिया जादूगर कहती है। इसीलिए यहाँ फंसाना बुरी बात नहीं है। पर माँ तो कहती है किसी को फंसाना और झूठ बोलना गलत है। खुद फंसना गलत है, दूसरे को फंसाना गलत नहीं। देख लिया मैंने तुम्हें। हम नंदनवन मेट्रो पर हैं। कोयनाड मेट्रो 20 मिनट में पहुंचेंगे हम। तुम ट्रेन बोर्ड कर सकती हो। योर टाइम स्टार्ट नाउ। देख लिया मैंने तुम्हें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कॉल एक मर्द ने किया, उम्र 40 से 50 के बीच। मुझे जिसकी तलाश है वो इन्हीं 4 कंपार्टमेंट्स में होगा। वो इन 20 लोगों में से ही कोई एक होगा। सेंट्रल के लिए अगली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है। तुम ट्रेन बोर्ड कर सकती हो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। किस कंपार्टमेंट से देखा होगा उसने मुझे? फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट, मतलब पहले 2 कंपार्टमेंट में से ही उसने मुझे देखा होगा।
टाइम स्टार्ट्स नाउ। कहाँ हो सकता है वो? मेरे लेफ्ट में या मेरे राइट में? लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। लेफ्ट में ही होना चाहिए। इन 8 लोगों में से अब सिर्फ 4 ही बचे हैं। कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? अच्छा ठीक है, ठीक है। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? हाय सर। मुझसे बात कर रही हैं? हाय सर। Congratulations. You are selected. थैंक्स सर। नर्स, मुझे क्या हुआ है? मुझे डॉक्टर? मैं यहाँ कैसे आया? रिलैक्स रिलैक्स, ओके? डॉक्टर, रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। उस न्यूरो पेशेंट के सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। हाँ डॉक्टर। डॉक्टर, मुझे हुआ क्या? मैं हॉस्पिटल में क्यों? रिलैक्स नर्स। ये इंजेक्शन नो 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 नो, वेट 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 वेट, मामूली सा इंजेक्शन है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पिछले 20 सालों से स्मगलिंग की वजह से शहर में गोल्ड, हवाला, डायमंड्स, इनकी लीगल एंट्री काफी हद तक बढ़ गई है। और इन सब के पीछे एक बड़ा कारण है ये 3 लोग। ये है मारी। अंडरवर्ल्ड में सब इसे मारी गोल्ड कहते हैं। नॉर्थ तमिलनाडु का सारा इल्लीगल सोना चेन्नई से ही निकलता है और इस सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है मारी। ये रोडवेज या एयरवेज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता। इसका सारा इल्लीगल सोना पानी के जहाज से आता है। कई इंटरनेशनल शिप्स के साथ इसका टाई अप है। पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। इसे कोई छू नहीं सकता। ये है कलकंडू रवि। चेन्नई के सारे डायमंड मर्चेंट्स का यही एक गॉडफादर है। इसका सारा नेटवर्क इंडिया के बाहर से चलता है। ये ज्यादातर हवाई सफर ही करता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका कस्टम डिपार्टमेंट पर पूरा कंट्रोल है। हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, डॉलर्स, यूरोज, दिनार्स, चाहे जो भी करेंसी हो, इंटरनेशनल रूट से ये इंडिया में ले आता है। पर बिना पकड़े जाए स्टेट बॉर्डर्स को क्रॉस करना काफी मुश्किल काम है। स्टेट बॉर्डर से ये करेंसी सेफली निकालने के लिए रनर्स को बड़ी कमीशन मिलती है और हर स्टेट का अपना एक रनर होता है। 20 साल पहले ये तीनों मिलकर एक सेठ के लिए काम करते थे। इनकी एक टोली थी। एक दिन इन्होंने उस सेठ को बीच सड़क पर मार डाला और उस केस की तहकीकात करने वाले पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देकर पूरा इल्जाम सेठ के लिए काम करने वाले अकाउंटेंट पर डाल दिया और वो बेचारा अंदर हो गया। और इन तीनों ने मिलकर धंधा शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद ही तीनों में अनबन हुई और तीनों ही अलग हो गए। तो ये है वो ट्रायंगल। खबर मिली है कि इस महीने की 30 तारीख को हार्बर के जरिए मारी गैंग गोल्ड स्मगल करने वाली है। इस वक्त इस विषय पर मैं रिसर्च कर रही हूँ। जल्द ही इस पर मैं एक आर्टिकल भी लिखने वाली हूँ और फिर जब एयरपोर्ट से अगली स्मगलिंग की इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है, मैं उस पर भी रिसर्च शुरू कर दूंगी। आप कौन हैं? क्या काम करते हैं? मैं सब कुछ जानता हूँ। कैसे जानता हूँ ये मत पूछेगा, बस जानता हूँ। मेरे को डरा धमका के लूटने की सोच रहा है क्या तू? आपको और माल बना के दे सकता हूँ मैं। वो कैसे? इतनी तकलीफ उठा के आप गोल्ड स्मगल करते हो, कस्टम ऑफिसर्स को रिश्वत देकर, फिर सोना बेच के अपना माल बनाते हो। पर आपके पुराने साथियों में एक टोपीबाज है जो काला पैसा सफेद करता है, 2000 की नोट 500 में खरीदता है और डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करके ऐशो आराम से जीता है। और तो और आपकी जो आने वाली गोल्ड की कंसाइनमेंट है ना, उसे भी चुराने का प्लान है उसका। हम क्या जोकर दिख रहे हैं तेरे को? तू एक गैंग लीडर के सामने खड़ा है और कहानी बना के मदद करने की बात करता है। 2 टके के सड़क छाप टपोरी भी तेरे जाल में नहीं फंसेगा। है कौन बे तू? चल निकल। भाई रुको जरा, सुनते तो है ना? क्या बोलना है? क्या प्लान है? बोल। आई लाइक यू। डॉलर सुंदर को बड़ा काम मिला है।
ब्लैक मनी को वाइट करने का, और मेरा प्लान है उसी माल को उड़ाने का। जो मिलेगा उसका 50-50। बोलो चलेगा? इसमें तेरा क्या फायदा बे? भाई 50% लेगा बोला ना वो, और कितना फायदा चाहिए आपको? वो जब खुद सारा माल रख सकता है तो 50% हमको काहे को देगा? आप उसकी पहुंच तो जानते ही हैं। मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता हूँ। आपका साथ मिला तो बहुत मदद होगी, और वैसे भी मुझे उससे कुछ पुराना हिसाब चुकाना है। आप बस ये बताओ डील ओके है या नहीं? ओके। हाँ? आप ही बोल दो ना। हाँ। ओके। समझदार है। हाँ? देखो, सिर पे बहुत गहरी चोट लगी, 4 टांके भी लगे हैं। अब अगर हमें आगे बढ़ना है तो तुम्हारे साथ हुआ क्या था ये हमें जानना होगा, तभी हम प्रोसीड कर पाएंगे। डॉक्टर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं श्योर हूं कि ये ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीशिया का केस है। एमनीशिया? ये लो पैसे, चलो मिलते हैं। हाँ। आता हूँ 1 मिनट। हाँ ठीक है। लोकल एरिया का मामला हुआ तो मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र मत करो। मॉल में 3 चाय। कल सुबह जल्दी पहुंच जाना। कस्टमर्स के फोन दिन भर आते रहते हैं, इतना प्रेशर नहीं हैंडल होता अपन से। ओके, बाकी काम हो जाएगा आपका। चटा। हाँ। मॉल में 3 चाय पार्सल। पार्टी किधर है? ऑटो में। लेके जाओ उधर। यही वो चाय की दुकान है। सब लोग यहाँ पर चेटा को पैसे देते हैं और उसके बाद एक आदमी मेन आदमी को देता है। आप जिसके पीछे है ना, वही है वो। ऊपर है। अच्छा, ऊपर है क्या? हाँ। शक्कर बराबर है ना? 3 चाय 20 रुपया बराबर है। कितना जूस? 10 जूस। नई चिड़िया लेके आया था, क्या हुआ उसका? केविन। हाँ तो दस जूस। दस फोन। सब ठीक है? अगर पार्टी कुछ बोली ना, मैं हूँ संभालने को, टेंशन नहीं है। और वो क्या परफ्यूम है बाप, खुशबू तो मस्त आ रही है। हाँ माँ, लेकिन ऐसा है माँ, कॉफी पाउडर के लिए इतनी दूर तक कहाँ जाऊँ मैं? आजकल टैक्सी वाले भी 800 से 1000 रुपए तक लेते हैं। लूट मची हुई है और क्या। हाँ, ऑटो अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन मैडम ऑटो चाहिए क्या आपको? 4th फ्लोर जाना है, लिफ्ट से ही चली जाऊंगी। ठीक है माँ, ओके बाय। मैडम ऑटो मांगता है तो सोचने का नहीं, आप उन्हें ना ऑटो वाला। मेरी बातें सुन रहे थे? बातें सुनी मतलब? मैडम अभी ना हम लोग सब लिफ्ट के अंदर बंद है, एक सुई भी गिरेगी ना तो लगेगा बम फट गया है। बस सुना आपको ऑटो चाहिए थी तो सोचा आपकी मदद कर दूं, पर आपने तो गलत समझा राम को। मैडम शहर के इस छोर से उस छोर तलक अगर कोई स्टार है ना तो वो सिर्फ अपन ही है। अपन को खाली है सबका हेल्प 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 करने का है मैडम। हाँ 10 फोन।
तेरा कट मिल जाएगा तेरे को शाम फोटो निकाल तक। देना। मार्टिन हाँ। लेके आएगा। अच्छा दिख रहा हूँ ना? होल्ड कर जरा। ए, इधर आ। मुझसे कह रहे हाँ इधर आ। कौन है तू? इधर क्या कर रही है? हो? वो साड़ी प्रजापति। हाँ भाई। इधर आ। बोलो ना भाई। ये कस्टमर है तेरा? नहीं तो। पहले कभी देखा है? नहीं भाई, कभी नहीं देखा। बैग दिखा। वो बैग में कुछ। बैग दिखा। ये बैग ला। क्या? इधर बोलो ना दे। कुछ नहीं हुआ है, निकाल इन सबको। भाई इसमें तो सिर्फ कंघी और चार्जर ही है, और कुछ भी नहीं है। ठीक से देख। ठीक है भाई। पूरा का पूरा बैग देख लिया, कंघी और चार्जर ही है भाई, और कुछ भी नहीं है। फोन देख उसका। फोन ला, फोन ला। राम भैया इधर आओ। ये मीठी बोली पहले सुनेली लगती है। मैडम। हाँ आया मैडम। क्या बे राम, पहचानता है इसको? भाई अच्छे से भाई, अपनी रेगुलर कस्टमर है। तो इधर काय को लेके आया? भाई वो साड़ी सॉरी भाई, ये आपका एरिया ना, तो बाहर का कोई इधर कैसे आ सकता है भाई? लेके जा इसको। हाँ ठीक है भाई। अरे क्या मैडम, आपको इधर आने का क्या जरूरत है? मेरा बैग इसके पास है। भाई बैग दे देना। हाँ चलो चलो मैडम चलो। टाइसन और ली, ये दूसरा एटीएम लोड कर रहे हैं। तीसरा एटीएम पहुंचने तक इनका काम तमाम कर देंगे। सिर्फ मैं बोलता हूं वैसा करो। हे ली, एटीएम वैन अब राइट मुड़ने वाली है, मेरे पीछे आते रहो। तू मुझे गाली दे रहा है? तूने मेरी गाड़ी को ठोका है, अंधा है क्या, दिखता नहीं क्या? हेलो, आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या? मेरी बाइक को तुमने टक्कर मारी है। मैंने मारी है? तूने टक्कर मारी और उल्टा मुझे बोले जा रहा है। हेलो, तो चाहते क्या हो? क्या रे, तब से तू अकड़ की बात कर रहा है मेरे से? इसके तुझे 10,000 देने पड़ेंगे। हेलो देखो, पहले तुम ये शर्ट छोड़ो। मेरी गाड़ी का खर्चा कर। तुम लोग बहस करिए तो साइड में करो ना, ट्रैफिक क्यों जाम कर रहे हो? ओए, तेरी गाड़ी को ठोका है क्या इसने? नुकसान मेरा हुआ है, तू ज्यादा मत सिखा। प्रॉब्लम क्या है तेरी? हाँ सर जरा देखिए ना। देखो मैंने कहा ना, ये शर्ट छोड़ो पहले। अरे रुकना, तो गलती तुम्हारी और ऊपर से तुम मुझे मार रहे हो। अभी फोन करता हूं ना। तुमने मेरे सारे कपड़े भी फाड़ दिए। यहाँ आजा, मुझे जाना है। बड़ा हो गया है, जाने दो मुझे। हेलो, तुम्हारे बाइक पे भी तो मिरर है, उसमें देखो ना। बस हो गया, अब नहीं देखूंगा, सॉरी। तू तो गया बेटे, तुझे छोड़ूंगा नहीं। देखिए भाई साहब, अब आपका बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम दोनों इधर से गए नहीं तो पुलिस को बुला लूंगा अभी। ले कील बिछा दे अभी। ओके विजय। हाँ टाइसन, अब तेरी बारी। अगर पुलिस आ गई तो तुम दोनों को मार मार के पैसे वसूल करेंगे। कैलम्बकम कैसे जाना है? देखो ऐसे सीधे जाओ तो सिग्नल के पास ही है। सर सर, शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? अरे यही शॉर्टकट है, सीधे बताया मैंने आपको। ठीक है। ए, पागल है क्या? देख नहीं रहा ट्रैफिक जाम लगा है? चल अंदर बैठ। बंदर जैसा मुंह है, बाल तो देख जरा। साइड में जाके झगड़ा करो। चल निकल। सर क्या हुआ? जरा देखिए, पीछे से कुछ आवाज आ रही। क्या पीछे से? टाइसन, मैंने दिया हुआ खाली बॉक्स निकाल ले। ये गधे तेरे पीछे पड़ जाएंगे। इधर मैं सब संभाल लेता हूँ। खुल गया। रुको सर, सर वो कैश बॉक्स लेकर भाग रहा है। सर पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो उसे। रुको, पकड़ो उसे।
अब बताओ, इस काम के लिए तुमने हम दोनों को क्या देख के चुना? आजकल अच्छे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, चोर उचक्के भरे हुए हैं इधर। वो सब छोड़ो यार, ये बताओ तुमने हम में ऐसा क्या देखा? कंफर्म ये मर्डर है। मर्डर है वो ठीक है, पर कैसे? विजय। हाय, क्या हाल है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक मैजिक शो के सिलसिले में किसी से मिलने आया था, और क्या काम होगा मेरा। बाय द वे, ये मेरा दोस्त है विजय, मजिशियन है। हाय। बहुत सारे मैजिक शोज करता है। वाओ, मजिशियन। हाँ। मुझे कोई मैजिक ट्रिक दिखाओ ना। तुम भी। नाराजगी वाली बात तो नहीं है ये? जब भी मैं किसी को बोलता हूँ जादूगर हूँ, शुरू होते हैं जादू करके दिखाओ, जादू करके दिखाओ। अरे जादूगर का जोकर बना देते हैं। आई एम रियली सॉरी। हाँ, इट्स ओके, सॉरी की जरूरत नहीं है। हर किसी को जादू का खेल देखना होता है, लेकिन किसी इवेंट पे या मैजिक शो पे ये कभी नहीं आएंगे। बस बैठे बैठे जगह पे सब कुछ देखना है उनको। आई एम सॉरी वंस अगेन। तुम्हारा शो देखने में जरूर आऊंगी। हाँ, थैंक यू। अच्छा, तुम क्या करती हो? ये न्यूज़पेपर के सिनेमा की गॉसिप लिखती है। ओह, ये गॉसिप के पीछे सच होता भी है या पूरा फेकम फाक होता है सब? कुछ कुछ सच होता है, बाकी सब मन घड़ा था। क्या बात है? मैं एक वकील के साथ काम करता हूँ, इससे वही केस के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। देखो तो जरा। 14 माले की बिल्डिंग में 7वें माले का फ्लैट है। एक कपल वहां रहता है। फ्लैट अंदर से बंद था। उस बंद फ्लैट में हस्बैंड वाइफ दोनों ने कोई जहरीला जूस पी लिया। बीवी किचन में मरी पड़ी मिली और पति डाइनिंग टेबल पर शराब की बोतल के साथ मरा पड़ा मिला। मैंने तो अंदाजा लगा लिया। अब तुम बताओ, ये सुसाइड है कि मर्डर है? मर्डर है। मैंने बोला था ना मर्डर है। यार, दोनों जहर पीकर मरे हैं, तो मर्डर कैसे होगा? तुम सुसाइड कह रहे हो, तो वहाँ कोई लेटर या कोई सुसाइड नोट मिली थी वहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं। फिर सुसाइड कैसे कह सकते हो तुम जरा ध्यान से देखो। वहां ना कोई आया और ना ही कोई वहां से गया। वो पिया हुआ था, उसके फिंगरप्रिंट्स मिले, बालकनी से भी कोई नहीं आया, सीसीटीवी में भी कुछ नहीं मिला, तो मर्डर कैसे कह सकते हो? सिंपल है, जरा उन दोनों के कपड़े देखो। उन्होंने घर पर पहनने वाले कैजुअल कपड़े नहीं पहने हैं। प्लेट में जो चिकन है वो भी अभी अभी आए हुए पार्सल की तरह फ्रेश है। इसके अलावा टेबल पर पड़ी हुई चीजों को देखो, सब कुछ वैसे ही फ्रेश और खुला हुआ नहीं है। तो ये अभी अभी बाहर से लौटे हैं। पति ने थोड़ी शराब पी ली, पत्नी ने सिर्फ जूस पिया। पति ने शराब के साथ जूस मिक्स किया हुआ है, मतलब जहर जूस में ही होगा। अगर उन्हें सुसाइड ही करना था, वो शराब पीकर फिर जहर वाला जूस पीकर मर ही सकते थे। हाँ। मेरा अंदाजा यह है कि इन दोनों पति पत्नी को किसी तीसरे शख्स का इंतजार था, जिसके लिए खाना भी बना होगा। इसी शख्स ने उन्हें वो बैग देकर कहा होगा, तुम दोनों शुरू हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। मेरी दवाई की शीशी उस बैग में है, आकर ले लूंगा। इस तरह उसने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया होगा। इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं होते हुए दोनों ने वो जहरीला जूस पी लिया होगा। तो पुलिस तो यही समझेगी कि साफ साफ सुसाइड है। सो ये सब उस प्लान में शामिल था। अभी मेरा यकीन नहीं होता तो उसका फोन लेके कॉल हिस्ट्री चेक कर लो, सच सामने आ ही जाएगा। बट इसके पीछे उसका क्या मकसद था, ये तुम्हें ढूंढना होगा। ब्रिलियंट। उसका वो स्टेज कब का पार हो चुका है विजय। मेडिकल टर्म्स में इस बीमारी का नाम है ग्लायोब्लास्टोमा। ग्लायोब्लास्टोमा एक खतरनाक किस्म का ब्रेन कैंसर है। डॉक्टर, हम यहाँ जो भी कोशिश करें, तकलीफ थोड़ी कम हो सकती है पर पूरा इलाज नहीं हो सकता। ऊपर से लाखों रुपए लग जाएंगे। देश में कहीं भी इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टर। यहाँ से ज्यादा अमेरिका में इसका सक्सेस रेट बेहतर है। टेक केयर। क्या कहा? 23 तारीख को बोर्ड से? क्या कर रहा है तू? हाँ भाई, बराबर से मिट्टी ढालना। हाँ ठीक है ठीक है। ध्यान दे, अब मैं तुझसे नहीं बोल रहा हूँ, बराबर पैक कर। हाँ 4 बजे लोड करना है। हाँ बोलो। 23 तारीख का आना, बोर्ड हार्बर पे आएगी। सोना है ना उसमें। इस बार मारी के पास नहीं, अपने पास आएगी। पासा पलट दूंगा। पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया। कौन से सिग्नल पे? कौन पकड़ा गया? ड्रंक एंड ड्राइव या रेस ड्राइविंग? अबे रेस ड्राइविंग नहीं, रैश ड्राइविंग होती है बुड़बक। ये टाइसन। हाँ भाई। हाँ बोलो भाई। 23 तारीख को सोना हार्बर पे आ रहा है। हाँ। ये बात मारी को नहीं पता चलनी चाहिए। तू अभी काम कर, पांडिचेरी के आनंद को और त्रिची के राज को यहाँ बुला ले। मुझे नहीं बताओगे क्या? ठीक है, तू पांडिचेरी से आनंद के आदमियों को और त्रिची से राज के आदमी को बुला दे। भाई
इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं एक जादूगर को जानता हूँ, कोई भी काम ऐसे चुटकी में कर देता है। अब तक क्या किया उसने? अरे भाई, एटीएम के पैसे ले जाने वाली वैन को आसानी से रोड पे ही लूट लिया उसने, जैसे बाएं हाथ का खेल हो। बॉस ने मुझसे पूछा था तो मैं जवाब भी ना दूं। अरे भाई, बाकियों को भूल जाओ। मैं एक ऐसे जादूगर को जानता हूँ जो आपके होश चप्पल से मारूंगा। मेरी बात को दोहराते जा रहा है। ए, बुला ले उसको। हाँ, बुलाता हूँ। अबे किधर है वो? वो नहीं आएगा। तो मेरे को यहाँ मक्खी मारने बिठाया तूने? रुको, पूरी बात तो सुन लो। वो नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो पूरा काम करके जाएगा। तू बस बताओ आएगा कि नहीं आएगा? है? देखो, आ गया। चले, म्यूजिक बंद कर तू। उसको बोल स्लो मोशन बंद कर। अरे बाप रे, बहुत भयंकर लग रहा है। तू चालू कर, चल चालू कर, चालू कर रहे। मैं विजय। काम शुरू नहीं हुआ और विजेता होने की घोषणा कर दी। तुम्हारा नाम? सुंदर। बच्चे थे तो हो गए सुंदर शायद, पर बड़े होने के बाद गड़बड़ हो गई। नाम बदलना चाहिए था ना। चलो फिट्टूश हो गया। मेरे लोग बोलते हैं कि तू बहुत बड़ा जादूगर है, दिन दहाड़ा रास्ते में लूट लेता है। मेरा भी ऐसी कुछ काम है। बोल तू मेरा काम करेगा कि नहीं? करेंगे ना। आने वाली 23 तारीख को हार्बर पे सोना पहुंचने वाला है। वो सोना मारी के हाथ में नहीं लगना चाहिए। मेरे हिसाब से ये काम तू नहीं कर पाएगा, तेरे लिए मुश्किल है। मैं एक जादूगर हूँ। तो कहीं जाके जादू दिखाना, यहाँ बैठ के पका मत। सीधा जवाब दे, तू सोना उड़ा पाएगा कि नहीं? ये मुंह से रिबन निकालना, कान से सिक्के निकालना, ये करतब मेरे कुछ काम के नहीं है। भाई, एक बार करके दिखाने को तो बोलो। मुंह से रिबन निकालने बोलूं क्या? मैं सोना लाकर दे सकता हूँ। सही जवाब। तूने कहा तू जादूगर है ना? जादूगर कम चोर, बढ़िया कॉम्बिनेशन है। पर दोनों एकदम अलग होते हैं। दोनों के दोनों चोर। कैसा लगा? भाई, ये भी कोई फर्क हुआ क्या? यही तो फर्क है, बताता हूँ। हाँ, तो अपना प्लान ये है कि आपने बताया नहीं। बताता हूँ बेटा। तो अगर तू सोना लेकर भाग गया तो हम ही लोगों को फंसा दिया तो क्या करेंगे हम लोग? देखो सुनो, मेरे को फंसाना आपके लिए आसान है, मेरा आपको फंसाना आसान नहीं, लगभग नामुमकिन है। सुनो भाई, एक गुंडे के जैसे बात क्यों कर रहे हो इससे? इधर मैं भी एक गुंडा हूँ। ऐसा क्या? हाँ। ये लो भाई, दे दो, देख लेंगे। ये ले भाई, रख ले। तुम जादूगर हो ना? जादू से नोटों को कागज बना सकते हो क्या? पक्का करके दिखाऊंगा, देखते जाओ बस। चलो। बाय। अबे घोचू, उसका पीछा कर और उस पे नजर रख तू। मुझे उस पे बिल्कुल भरोसा नहीं। आप वो फर्क बताने वाले थे ना मेरे को। अभी तक तो चेक नाका पार नहीं किया होगा उसने। ए सुन, तू जा रहे? क्यों? मैं नहीं जा सकता। अच्छा बाबा, तू जा। ये वापस आएगा? वापस आऊंगा तब बताना। मुझे नहीं मालूम, तू जा रे, जा। हाँ।
सर जरा अर्जेंट कॉल करना है। फोन मिल सकता है आपका प्लीज? फोन वोन कुछ नहीं है, चल निकल। प्लीज सर, इमरजेंसी है, समझिए। ए अंदर रखना, फोन नहीं मिलेगा, चल निकल। सर ए बहुत आते हैं ऐसे लोग। सुनिए, एक अर्जेंट फोन करना है, आपका फोन मिल सकता है? भाग इधर से, इमरजेंसी है प्लीज। बोला ना जा इधर से। वो देख के तो ऐसा लग रहा है हॉस्पिटल से भाग के आया है। भाई सर, आप अपना फोन देंगे, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। क्यों, टांग खींच रहा है क्या? नहीं सर। कैमरा किधर छिपा है? नहीं, सचमुच मुझे फोन चाहिए। ह्यूमैनिटी फेल्स। सर रील्स? हाँ सर, सचमुच इमरजेंसी है सर, मुझे फोन दीजिए जरा प्लीज, एक ही कॉल करना है। अरे अरे, गिड़गिड़ाओ मत, क्या चाहिए तुम्हें? फोन सर, बस एक ही कॉल करना है मुझे। ये लो। नाइस ड्रेस। थैंक्स सर। हेलो हेलो, अब सर यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहा, वहां जाके बात करूं? हाँ हाँ, जाओ जाओ। हाँ हेलो सर। हाँ, आपका दोस्त है क्या? नहीं तो। अगर आपका फोन लेके वो भाग गया तो? भाग गया तो भाग गया, क्या मिलने वाला है उसको? और अगर उसका इससे कुछ भला भी होता है तो खुश रहेगा ना। क्या बिगड़ गया उसमें? हाँ आहा, क्या इंसान है। चाय के पैसे है ना जेब में? हाँ 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 है ना। थैंक्स सर। ओह, ऑल ओके? हाँ। ए निकल, चल चल चल, बाइक्स निकाल। ए इधर आ, तुझे बोल रहा हूँ, इधर आ। अगर कोई तकलीफ में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, उसने नहीं मांगी तो भी। इसको बोलते ह्यूमैनिटी। समझ में आया ना? समझ में आया बॉस। ए इसको बेच। क्या हुआ भाई, कोई दिक्कत हो गई है? दुकान विकान सब खत्म कर देगा, निकल यहाँ से। ह्यूमैनिटी की ऐसी की तैसी। ए इधर आ। हेलो, लगता है कोई इधर राड़ा करने आया तू? हाँ, तुझे लगता है तुझसे कोई पूछेगा नहीं? हाँ, अगर कोई तकलीफ में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, इसको बोलते हैं इंसानियत, ह्यूमैनिटी। निकल। ए इधर आ। कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? ए, अंदर कैसे आया? सुनिए सुनिए, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे किडनैप करने के लिए वो लोग मेरे पीछे पड़े। अंदर कैसे आया? देखिए देखिए, वो आगे वो आगे, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो प्लीज। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आ गए? ए चल बाहर आ। मुझे इनसे बचा लो प्लीज। बोला ना बाहर आ। ए कौन हो तुम? घोड़े की भाषा समझेगा ये। अब बोल के बता। तेरे सीने पे गन रखी है और तू इधर उधर देख रहा है। भाई ऐसा मत करो। क्यों, मैं अच्छा नहीं कर रहा? ए चल बाहर। भाई कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, तुझे इसका अच्छा लग रहा था? भाई ऊपर देखो ना भाई। ए गन ला इधर, घुटने पे बैठ। सुनो, तुम निकले यहाँ से। सर गलती हो गई सर। घुटने पे बैठ बोला ना। ए कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या कर रहे हो इधर? कुछ तो गड़बड़ है, बाहर जाके चेक करो। रन रन जंप, राइट टर्न, जंप जंप, रन रन, अरे रन, जंप, राइट टर्न, जंप। ओपन कर। क्या कर रहा है? गेम खेल रहा हूँ। गाड़ी से उतर, उतर गाड़ी से।
मैं जो कहता हूं वो करोगे तो आसानी से काम हो जाएगा। अपना दिमाग चलाओगे तो भूल जाओ सोना वोना। ये प्लान बनाने में एक्सपर्ट है, इसकी बात सुन लेते हैं जरा। बोट हार्बर पर आती है। बोट आ गई है क्या? माल हाथ लग गया ना? भाई दिमाग खराब हो गया इधर, वेट कर रहा हूँ खाली। वो आ गया है, मैं जाके बात करता हूँ। माल मिलते ही कॉल करता हूँ भाई। कितना वेट करवाएगा यार? ओए, ये कोई लोकल बस है क्या जो हमेशा करेक्ट टाइम पे आएगी? बोट आएगी, आके रुकेगी, कैप्टन बोट से उतरेगा, लंबा प्रोसेस होता है, समझा? हमारी मनमानी नहीं चलती इधर। ये बता शिप आया कि नहीं? आई है, बैठो गाड़ी में। वो लगी है बोट। क्या हुआ, अंदर नहीं जा सकते क्या? सब्र करो जरा, सिग्नल देंगे तो ही कैप्टन बाहर आएगा। चलो चलो चलो। हार्बर से गाड़ी निकलकर लाइट हाउस पार करके चौक के सिग्नल पर रुकेगी। हाँ, माल मिल गया, सेफ है, चिंता की कोई बात नहीं भाई। जल्दी मेरे पास लेकर आ। अगर चाय या सुट्टे के लिए किधर भी गाड़ी रोकी ना तो काट डालूंगा सबको। ले लो ना सर। चल फुट। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई नहीं है। तो जल्दी आ फिर। भाई भूख लगी है भाई भूख लगी है, कुछ तो दे दो। हाँ भाई, चेक बहुत किया। भूख लगी है भाई। हाँ, रुको रुको रुको। थोड़ा सा मैंने पानी अपने तो लेवल दे पे दो। चेक हाँ, थैंक्स देखते ना। थैंक्स भाई, थैंक्स भाई। ठीक है, उसने गाड़ी का कांच नीचे नहीं किया तो? पॉइंट है। हाँ, प्लान बी। माल मिल गया क्या? चाय या सुट्टे के लिए किधर भी गाड़ी रोकी ना तो माँ कसम सबको काट डालूंगा। अभी तुम लोग हो किधर? अभी लेफ्ट लिया है, चौक क्रॉस कर रहा हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा भाई। अरे जल्दी आओ। ठीक है भाई। भाई वो घर के पास लगभग पहुंच ही गया। वो क्या बोल रहा है, पूछ उसको। अब क्या करना है? लगभग ही पहुंचा है ना, अंदर तो नहीं गया। अपने को माल दिए बिना अंदर नहीं जाएगा वो। क्या हुआ? ट्रैफिक है भाई। क्या रे तू अकड़ के बात कर रहा है? तुझे 10,000 रुपए देने ही पड़ेंगे। बोला ना पहले शर्ट छोड़। भाई पहले से ही टेंशन में है। हाँ भाई, अब क्या करें? अरे कहा ना, मुझे जाने दो। ओए, तुम दोनों को मारपीट करनी है तो कहीं और जाकर करो, ये पब्लिक रोड है, समझे? ओए, इसने मेरी गाड़ी ठोकी है, नुकसान मेरा हुआ है, तो चुपचाप बैठा रहे। क्या बोलेंगे? तो पैसा देगा या नहीं? जरा उतर के देख। ओके भाई। भाई हे, कुछ मत करना इसे। क्या चाहिए? गोल चाहिए मेरे को। निकाल। देता हूँ, 1 मिनट रुको। चल निकाल। नीचे कर। थैंक यू। अरे बाप रे, मुझे तो नहीं भेजेंगे ना? अच्छा, अब अगर वो गाड़ी से उतरा ही नहीं तो? प्लान सी। रुको, तुम्हारे प्लान बहुत हो गए। प्लान सी मैं बताऊंगा। तो बताओ फिर। प्लान सी। प्लान सी बोलने के लिए नहीं बोला था, प्लान क्या है वो समझा। हार्बर पे शिप आके लगती है। माल हाथ लग गया क्या? आ रहा है वो, उससे बात करके माल निकालता हूँ मैं। इतना टाइम वेट करवाओगे क्या? अबे बड़ा जहाज है ये, कोई बस नहीं है। बोट आएगी, आके रुकेगी, कैप्टन फिर आराम से उतरेगा। इतना लंबा प्रोसेस है। तुझे जल्दबाजी क्यों है बता? ये कस्टम ऑफिसर है तेरा? प्लान मेरा है, जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा। यही होगा कस्टम्स ऑफिसर। अरे रे, हम लोग कस्टम ऑफिसर को बदल देते ना। मेरा जो फ्लो चल रहा है ना, उसको तोड़ना मत। सुन भाई, तुम हम लोग को कोई अच्छा प्लान देना। फाइनल प्लान। दोनों एरियाज में नाकाबंदी लगा दी गई है। सर, गाड़ी आ गई है। आई रिपीट,
हाँ यहाँ पे जल्दी बैकअप फोर्स भेजिए। देखो देखो पुलिस कट लेते हैं। रुको देखते हैं सर। क्यों सर, लिफ्ट चाहिए? हाँ? अरे शाने लिफ्ट ही चाहिए। बाहर निकल रहे, छुप के बैठा है रास्कल। तेरे को दावत देना पड़ेगा। चल बाहर निकल। किधर चली सवारी? पौंडीचेरी सर। पौंडीचेरी? हाँ? ओह शिंदे, जरा गाड़ी चेक कर ले बेटा। सर हाँ? हम लोग तो बस पौंडीचेरी जा रहे हैं, आप ऐसे रोक नहीं सकते, रूल्स जानता हूँ। तेरी रूल्स तू शिकवणार माला। सर गलती कर रहे हैं आप, कोई भड़का रहा है आपको। आप असली पुलिस वाले हैं? अबे पुलिस की वर्दी में गुंडाओं में बहुत बड़ा, समझा क्या? डिपार्टमेंट में भी इंस्पेक्टर धर्मराज का यही रेपुटेशन है, एकदम खतरनाक। फोड़ डालूंगा तेरे को। हे शिंदे। सर गाड़ी तो बराबर चेक कर ली है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं मिला। अच्छा गावात लगा ही था मेरे को। तेरे को कुछ नहीं मिला शिंदे? मिल गया मेरे को। ये छुपा के रखा है इधर। सर हमारे भाई से पंगा मत लो, बहुत डेंजर है वो। कौन है तेरा भाई? फोन लगा रे। भाई वो ला इधर। हेलो। अबे ओए, अब तू कौन बोल रहा है? तू मेरे को पूछेगा मैं कौन? हाँ कौन है बे? तो सुन ले, मैं कनकपुर का इंस्पेक्टर धर्मराज बोल रहा हूँ। तेरे पंटर लोग को थाम लिया है, बात करेगा उनसे। गोल्ड की स्मगलिंग करता बहुत बड़ा आसामी है तू। बात सुन मेरी, इसमें पड़ना मत तू। मेरे को माल चाहिए, ठीक है? अगर नहीं मिला ना, तेरे पूरे खानदान को जला डालूंगा। इसकी जरूरत नहीं है रे। एक काम कर, तू दे दे मेरे को 10 लाख। क्या है कि मेरे को इसकी वैल्यू भी नहीं मालूम है। मेरे को 10 पेटी दे दे और अपना सामान ले ले। ठीक है। अभी कहाँ हो तुम लोग? मैं आता हूँ वहाँ पर। इसकी जरूरत नहीं है, इधर वातावरण बहुत खराब है। तू पुलिस स्टेशन आ जा, समझा क्या? तेरा पंटर सामने खड़ा है, फोन देता हूँ उसको। ले बात कर। भाई हाँ भाई। तू कुछ भी मत करना, ठीक है? हाँ। मैं पैसे लेकर वहाँ आता हूँ। ओके भाई। पैसा मिलते ही सीधा थाने लेके आ जा और माल लेके जा। सोना मेरे पास सेफ रहेगा। ओके? ए शिंदे। जी सर। इसको हथकड़ी लगा के बैठा के रख। ओके सर। बहुत चालू है। ये क्या हो रहा है? हाँ? माल तो पुलिस के हाथ लग गया ना, अभी हमें कैसे मिलेगा? बताओ, जादू का खेल दिखाओ, कैसे मिलेगा सोना? बताता हूँ। जल्दी बताना। Come baby, I will take you for a long drive. I will take you to eat. पुलिस के हाथ लगा सोना अपने हाथ कैसे लगेगा पूछ रहे थे ना तुम। पुलिस के हाथ सोना लगे और हम उनसे ही छीन ले, यही प्लान था मेरा। सुपर। कौन है रे? हेल्प कर रहा, थोड़ा आराम से। अरे छोड़ रे, छोड़। तेरी तो अरे मैं पुलिस है रे, इंस्पेक्टर धर्मराज। क्या हुआ? मिल गया क्या? सुपर 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 सुपर। तो फिर चले अब। सुपर बॉस, पुलिस वाले को क्या टोपी पहनाई है? अब आगे की सोच। मॉरिस, बॉस को बोल माल अपने पास है, पैसा लेकर आ जाए। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि बॉस तो नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, वो जहाँ है वहाँ जाकर पैसे ले लेंगे हम लोग। बॉस खाली सोना लाने को बोला है, पैसा देने का कोई इरादा नहीं उनका। मैं समझा नहीं।
ऐसा क्या? बॉस को जानता है फिर भी इसका मतलब नहीं समझा तू? बोल क्या रहा है ये? विजय, ली तू भी? हम सब ऐसे ही हैं। ये गलत है टाइसन। फेंक दो उठा के। चल चल। भाई, हम लोगों ने माल ले लिया उससे, अपने पास है अभी। नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो है किधर? उसी वक्त उसे मार के फेंक दिया जंगल में। बैग तेरे पास ही है ना? हाँ, मेरे पास ही है। सब काम ठीक हो गया ना? हाँ भाई। बैग उसके पास थी क्या? भाई, जब हमने उसको मारा तब हमने बैग ले ली। मतलब काफी टाइम तक बैग उसके पास थी? हाँ। ठीक है, अब तू एक काम कर, बैग खोल के देख कि क्या है उसमें। भाई, अपनी आंखों से देखा मैंने, सोना कहीं नहीं जाएगा। आप खाली पीली टेंशन ले रहे हो। अरे, इसमें तो ईंट है। अबे गधे, तुझे बोला था ना बैग उसके पास मत छोड़ना। क्यों छोड़ी उसके पास? ईंट निकाली। संभाल के चला, क्या कर रहा है? भाई, नाकाबंदी है ना? भाई, बाद में फोन करता हूँ। देख क्या रहे हो? निकालो इनको बाहर। गाड़ी बंद कर, उतर नीचे। देख के नहीं चल सकता क्या? उतर नीचे। क्या बैग में क्या है? कुछ नहीं सर। हाँ, बाहर ले क्या आ रहे सब, जल्दी कर रहे। दिखा, सबको दिखा। क्या है रे बैग में? कुछ नहीं, खाली ईंट है सर। कैसी ईंट? दिखा जरा। आप यकीन ही नहीं करते। ईंट है सर, देखो। ए सुन, हाँ सब सारी बाई कहीं रहने दे और ये वैन थाने लेकर चल, ठीक है? ठीक है साहब। शुक्र है सोना नहीं निकला, नहीं तो काम तमाम। विजय ने ही फरिश्ता बन के हमको बचाया। बुरा आदमी नहीं है वो। तो चुप कर। ये दोनों मुझे कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। ए काटे, इन दोनों को गाड़ी में डाल। ओके सर। ले चलेंगे। और शहना बनता है ना? चल, जो भी कहना है थाने में कहना। पहले गाड़ी में बैठ, लेके जाओ इन्हें। ए सुन, बहुत बड़ा गैंग लीडर होकर भी उसने मेरे साथ जो स्टाइल में बात की ना, मुझे कुछ बोला नहीं। लेकिन तेरे को गैंग लीडर बोला ना, उसी टाइम ठोक देना चाहिए था उसको। शहर का चप्पा चप्पा छाट मारो और उसे ढूंढकर यहाँ लेकर आओ। फिर से उसकी बातों में आ गए ना, और अगर खाली हाथ लौट कर आए तो चीर डालूंगा सबको। ठीक है भाई, मैं देख लूंगा, आप चिंता मत करो। ए, गाड़ी चलो। हाँ हेलो। उसकी वजह से 6 घंटे बर्बाद हुए पुलिस स्टेशन में। अगर मेरे को वो दिख गया ना तो काट के फेंक डालूंगा। फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। उसके पीछे जिस अस्पताल में गया था ना, तो उधर चेक कर। 10 मिनट में वो माल के साथ इधर चाहिए, फिर देखते हैं उसके साथ क्या करना है। ठीक है भाई। किधर छुपा है ये चूहा? नंबर है ना उसका, कॉल कर उसको। ली, पूरा हॉस्पिटल छान मार। ओके। टकले चल। हाँ चल। सुनो, रिसेप्शन पे कोई नहीं है। थोड़ी देर वेट कीजिए, आ जाएंगे। जल्दी भेजो किसी को। हाँ। टाइसन, पूरा हॉस्पिटल छान मारा, कहीं नहीं है वो। बराबर देखा क्या? पूरा हॉस्पिटल ढूंढा क्या तुम लोगों ने? सब देख लिया, यकीन नहीं है तो पूछ ले टकले से। क्या रे? ढूंढ लिया भाई, कहीं नहीं मिला। सब जगह छान मारा। मे आई हेल्प यू? कहीं नहीं मिला वो। उसको अभी यहाँ बुलाओ। किसे सर? उस दिन आया था ना, उसको बुलाओ। डेली सैकड़ों लोग आते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मैडम, तुम उसको भूल गई हो। ठीक से याद करो और बुलाओ उसको अभी। फोटो है क्या उसकी? फोटो वोटो कुछ नहीं है, तुम उसको यहाँ बुलाओ। क्या बोल रहे हैं आप सर? टाइसन, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तू हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? वो मेरी बाइक का एक्सीडेंट हुआ था और सर पे मार लगी, इसलिए कुछ याद नहीं। तुम्हें कुछ याद नहीं? हाँ। ये क्या, तुमको वो याद है और तुम मुझको भूल गए? हे ली, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? बाप रे, टाइसन, मुझे नहीं भूला है ये। हाँ हेलो भाई, मैं बात कर रहा हूँ। भाई, उसको पकड़ लिया। बोलता है उसे कुछ याद नहीं है। अगर उसकी याददाश्त चली गई है तो तुझे कैसे याद रखेगा? अब सुन शाने, उसकी झूठी कहानी बताना बंद कर, उसे यहाँ लेके आ, मैं देखता हूँ उसे। रास्ते में भटक मत जाना तू, यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हैं? ठीक है भाई, ओके। एक्सीडेंट के बाद पता नहीं मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया। बस कर तेरी स्टोरी, चल।
तुम्हारे कहने के मुताबिक आई एम श्योर कि ये ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीशिया का केस है। आप अपना फोन देंगे, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। गन ला इधर, घुटने पे बैठ। सब भूल गया तू? भाई तेरी कहानी में है झोल, यकीन हो ऐसा कुछ बोल। ओए 10 बार बता चुका हूँ, अब और क्या बताऊं मैं? पहले ही सर फट रहा है मेरा, और फटा तो जो याद है वो भी भूल जाऊंगा। सर दुखेगा तो याद आएगा ना। ये टकले मालिश कर इसकी। करता हूँ भाई। नहीं इधर इधर। अच्छा इधर। ए अब बता क्या हुआ था? जितनी बार पूछोगे वही बोलूंगा मैं। जरा आराम से करना, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। इधर दबाना। अच्छा याद आएगा तो बताऊंगा। अबे आराम से। ठीक है भाई, सर दर्द की वजह से तुझे चोरी का कुछ भी याद नहीं है? नहीं। अबे कल रात से तू एक ही रट लगा के बैठा हुआ है। मैं कल रात से कुछ नहीं खाया हूँ। भाई मीनाक्षी होटल इधर पास में ही है, पूरी गैंग को साथ में लेकर जाएं क्या? एक बार तेरा बाप नेपाल गया और जिंदगी भर के लिए तू मेरे गले पड़ गया। अपना बाप? अबे नहीं बोलूंगा। चुप गोचू। ए डेढ़शाने, सच सच बता वरना मैं तेरी ना खाल खींच लूंगा, समझा? सिरदर्द ठीक हो गया? अब कैसा है? हाँ, मस्त लग रहा है। अबे भाग निकल यहाँ। अरे बाप रे। इससे मैं इसकी कल की स्टोरी निकाल रहा हूँ और तू मुझे अपना मटका दिखा रहा है। माफ करना भाई। मार डालूंगा तुझे। ए कहानी लंबी मत कर, बता क्या हुआ था? अरे चिल्ला क्यों रहे हो तुम? चिल्ला कर तुम हर बात बिगाड़ देते हो। 10 मिनट जाकर रिलैक्स करो। उसको भी बोलो 10 मिनट रिलैक्स करने के लिए, उसके बाद देखते हैं ना। अबे ये शुरू से रिलैक्स ही तो कर रहा है। भाई मेरे को एक चांस दे दो, सच उगलवा के ही रहूंगा। शुरू हो जा। टाइसन इधर नहीं, यहाँ पे। इधर। किधर? एक बार ही घुमा के रख दूंगा, तोते के जैसे बोलने लगेगा। डायलॉग बाजी में इंटरेस्ट नहीं है अपने को, इसके लिए वही कहानी बोलना बंद कर और नए से असली कहानी बता। ठीक है बताता हूँ। लाइन पे आ गया ना? देखा, अलग अलग स्टाइल होता है अपना पूछने का। ए चल बता। नजदीक आओ जरा। कनकपुर का राम मंदिर पता है ना? ए जल्दी से वो मंदिर पे जा। ठीक है भाई। उधर पहुंच जाओ तो एक बस स्टैंड वाला सिग्नल है। ए मांगाड़ू सिग्नल नोट कर। लेफ्ट में श्रीदेवी नाम की मिठाई की दुकान है। भाई आप बोलो तो मैं जाऊं? अरे रुक जाना। हाँ बोल, आगे बोल। आगे तो राम मंदिर है ना। आगे का बोल, बाद में क्या हुआ? अच्छा बाद में आता हूँ। हाँ जामत, बाद में क्या हुआ ये बता। आपको राम मंदिर मालूम है ना? वहाँ से नीचे उतरो तो बस स्टैंड के सिग्नल पे श्रीदेवी मिठाई की दुकान है। ए आगे 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 बोल। आगे तो राम मंदिर है। चुप। 2 बार ये मंदिर से नीचे उतर चुका है और एक बार उतरना है क्या? चुपचाप बैठ और कहानी सुन। हाँ तो श्री विद्या मिठाई की दुकान पे क्या हुआ था? ए भाई श्री विद्या नहीं, श्री देवी। अबे बेवकूफ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मिठाई की दुकान तो है ना। हाँ बोल आगे क्या हुआ? आगे राम तू बोल। उस दिन मैंने उस दुकान से मिठाई ली और फिर खा गया। मिठाई खा के तू हमारे गले झूठ उतार रहा है? हे भगवान, इसके चक्कर में मैंने अपने 2 आदमी तो बाहर भेज दिए। पता नहीं उन लोग कहाँ लटके होंगे। ताजी कहानी सुनाने वाला था क्या? हाँ वो मिठाई ताजा थी ना। क्या ताजा? मिठाई ताजी थी या कहानी? कुछ पता नहीं चल रहा है। ये क्या बोल रहा है? तूने क्या किया? भाई मेरे को चांस दो ना, मैं पूछता हूँ। हाँ क्यों नहीं, ले तू बात कर ले। नहीं ठीक है, आप ही पूछिए। झूठी कहानी बनाना बंद कर, नहीं तो घुसा दूं। अरे आपको बोला ना पहले, कुछ याद नहीं है मुझे, फिर भी बार बार वही पूछे जा रहे हो। उस दिन एयरपोर्ट से डायमंड चुराने का प्लान किया था हमने, और आप हार्बर, बोट, सोना क्या बोल रहे हो? ए भगवान, मेरी छाती में, मेरे सर में दर्द हो रहा है। वो डॉक्टर किधर है? अरे डॉक्टर नहीं चाहिए, इसके दबाने से ठीक हो गया। अबे तेरे लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे लिए। झूठ काय को बोलते हो? इसको चेक करने के लिए डॉक्टर बुलाया था, अब पलट क्यों रहे हो? बक बंद करके डॉक्टर को बुला, मुझे चक्कर आ रहा है, चक्कर। टेंशन क्या है? वो आया डॉक्टर। अब हाय 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 हाय।
आई एम डॉक्टर पॉल वॉकर। नमस्ते डॉक्टर। मेरे आदमी ने कहा कि आपके पास सच और झूठ पकड़ने की मशीन है। पिटारा खोलिए और बताइए कि ये शख्स हमसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। नो नो, ये बक्सा नहीं है, लाई डिटेक्टर मशीन। माफ करना डॉक्टर। क्या बोला? फिर से बोलो। हेलो, बिना गलती किए एक बार बोल सकता हूँ, दोबारा नहीं बोल सकता। सर, मेरे साथ टाइम पास करना है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो चुप बैठ रहे। हाँ, आप शुरू हो जाइए। ओके, किसको चेक करना है? सच बोलूं तो मुझे अभी भी डाउट है, इसलिए आप मेरे को पहले चेक कर लो। सर, एक बार को आप मेरे ऊपर शक कर सकते हैं, लेकिन ये डिटेक्टर है, किसी का भी झूठ पकड़ लेती है। भाई, आप कितना फेंकते हो? मैं तो कहता हूँ जितना झूठ बोल सकते हो बोलो। ये मशीन पकड़ती है या नहीं देखते हैं ना। ओके, सॉरी। आप शुरू हो जाइए। पहले शर्ट उतारिए। शर्ट क्यों उतारूं? पैंट भी उतारनी पड़ेगी। अभी क्या कच्चा भी उतरवाओगे? कौन सी कलर की पहने हो? अबे हथियार निकाल। खाली शर्ट उतारने से काम चल जाएगा। चलो हो जाओ शुरू। इतने सारे वायर मुझे लगा दिए, अगर मैं शौक से मर गया तो? वेरी सिंपल, अगर आपने सच बोला तो ग्रीन लाइट जलेगी, अगर आप झूठ बोलेंगे तो रेड लाइट जलेगी। उसके कुछ देर बाद हल्का थोड़ा सा शॉक भी लगेगा आपको। हल्का सा? अगर शॉक के अलावा मैं पागल हो गया तो? पहले मेरे 2 पेशेंट भी ऐसे ही शॉक खा के मर चुके हैं। क्या कहा मर चुके हैं? झूठ बोला था इसीलिए। आप पे मुझे पूरा विश्वास हो गया है डॉक्टर, ये सब निकाल दीजिए अभी। नो 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 नो, डॉलर मार्केट में गिर सकता है, लेकिन पॉल की मशीन कभी भी झूठ नहीं बोलती। आपको अभी पता चल जाएगा। अभी इसी वक्त मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, इसका सही जवाब बोलेंगे? बिल्कुल बोलूंगा। नाम क्या है? सुंदर। यही मेरा नाम है डॉक्टर। ग्रीन लाइट जल गई। अगला सवाल, कितनी बीवियां हैं आपकी? बीवी तो एक ही है। भाई, तुम तो सब जानते ही हो ना, बोल दो ना, सीधा 2 हैं। हाँ। 3 बीवियां हैं। करेक्ट। ये तीसरी वाली कौन है? वो मैं बता दूंगा, अभी तो शौक से मर जाऊंगा। बाद में बताता हूँ तुझे। इनमें से किसी आदमी की बीवी के साथ आपका 20-20 मैच चल रहा है क्या? क्या? मेरे आदमी मेरे भाइयों जैसा? क्या हुआ भाई? शक की नजर से क्यों देख रहे हैं? भाई, किसकी बीवी है वो? ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर, मुझे आप पे यकीन हो गया, लेकिन इस पर पूरा डाउट है। इस पे ये मशीन लगा और सच बाहर निकालो। पर भाई, मैं भाई भी अपने टेस्ट के हिसाब से रखता हूँ। ये सब निकालो डॉक्टर, निकालो। मेरा नाम है विजय, मैं एक जादूगर हूँ। हम सब ने एयरपोर्ट से डायमंड चुराने का प्लान किया था। प्लान डिस्कस करने के बाद मैं बाइक से लौट रहा था, तब मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। आँख खोली तब अपने आप को हॉस्पिटल में पाया और डॉक्टर ने बताया कि सर पे गहरी चोट लगी है। एक दिन पहले का भी मुझे कुछ याद नहीं था। पर तुम लोग सब कुछ गोल्ड वगैरह की बात कर रहे हो। हम जब लास्ट टाइम मिले थे तब एयरपोर्ट से डायमंड चुराने की बात हुई थी, बस मुझे इतना ही याद है और यही सच है। इसने जो भी कहा बिल्कुल सच कहा। ग्रीन लाइट जली है। डॉक्टर, मशीन तो ठीक चल रही है ना? डॉलर मार्केट में गिर सकती है, लेकिन पॉल की मशीन। मैं समझ गया। चलो आप निकलो यहाँ से। भाई, अब लगता है ये सचमुच भूल चुका है। वैसे वो गोल्ड आपका नहीं है, उसकी लालच छोड़ दो। एयरपोर्ट से डायमंड चुराने का कोई बहुत बड़ा प्लान है इसका। तुम बात कर लो और प्लान समझ लो इसका। डायमंड तो हासिल कर लेंगे, इसको बाद में देख लेंगे। अब मेरे बात करने का स्टाइल देखो। स्टाइल देख ली आपकी, कुछ नहीं निकला बाहर उससे। अगर हमारा बाप कहीं दिख गया ना तो मैं उसको एक चमाट मारूंगा। सुनो, अपना बाप। चुप रहना तू। नहीं, चुप। विजय, एयरपोर्ट से डायमंड चुराने का कुछ बोल रहे थे तुम, उसके बारे में कुछ बताओ। हम लोग मिलके चुरा लेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ शुरू से। इस 26 तारीख को एक बेशकीमती हीरा एयरपोर्ट पर आ रहा है। उसको चुराने का डिटेल प्लान है मेरे पास, सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। सुपर। ताला टूटा हुआ है, दरवाजा खुला है।
ए, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें क्या लगता है अकेले तुम ही चोर हो? मैं भी एक चोर हूँ। ऐसा क्या चोरी किया है मैंने? देखा है मैंने, सब देखा है मैंने। क्या बकवास है ये? ओह, मैं बकवास कर रही हूँ? हाउ डेयर यू! मैंने तुम्हें ब्रिलियंट समझा था। तुम ब्रिलियंट नहीं हो, तुम हो एक नंबर के क्रिमिनल। मुझसे झूठ बोलकर मेरा इस्तेमाल किया। अरे मैं ही बेवकूफ थी। तुम पर विश्वास करने की बजाय मुझे पुलिस में जाना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि वो इंस्पेक्टर तुमसे भी बड़ा क्रिमिनल है। उसने मुझे फंसाया, इस बात का गम नहीं है मुझे, लेकिन ये जानते हुए कि मैं अपने उसूलों के साथ समझौता कर रही हूँ, मैंने तुम पर यकीन करके तुम्हें सब कुछ बता दिया। सब मेरी ही गलती है। और तुम तो बाप रे, कमाल के शातिर निकले। तुमसे बात करके समझ जाना चाहिए था मुझे, खासकर तब जब तुमने उस एक पुलिस वाले का जिक्र किया। मतलब तुम हर एरिया की कमजोर कड़ियों को अच्छी तरह जानते हो, और ये सब जानने के लिए तुमने पक्का ग्राउंड वर्क कर रखा होगा, नहीं? तुम्हारा भाषण तो अच्छा है, लेकिन सबूत नहीं है तुम्हारे खिलाफ। ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीशिया के बारे में सुना है तुमने? व्हाट? टेम्पररी मेमोरी लॉस। उस दिन क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। और कितने झूठ बोलने वाले हो? झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरा घर देख रही हो, इतनी ही जिंदगी है मेरी। अगर तुम्हारी बात सच होती तो अब मैं किसी स्टार होटल के लग्जरी स्वीट में ठहरा होता। यह भी सच है कि मैं दूध का धुलावा नहीं हूं। मैंने एक बड़ी डकैती प्लान की है। 26 तारीख, एयरपोर्ट, डायमंड्स। तुम्हें यह बताना जरूरी नहीं था, पर तुम मानती हो मैंने तुम्हें चीट किया। शायद ये सच भी हो, इसीलिए तुम्हें यह प्लान बताया। इधर दिल पे बोझ होता है। तुम्हें अब भी लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं तुमसे, पता है मुझे। पर हर झूठ के पीछे एक कारण होता ही है। यही कारण बताने के लिए मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए। बेचारी को ग्लियोब्लास्टोमा है। क्या मतलब? एक किस्म का कैंसर। ठीक है, ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? सही कहा। और वो कौन है? उसका पति। उसका पति? देखो, मेरा सर फट जाएगा। पूरी बात ठीक से बताओ। इसका तुम्हारी डकैती के प्लान के साथ क्या संबंध है? एक साल बाद मैं उसके पति से भी मिला।
हॉस्पिटल में? क्या हुआ है दोस्त? प्रॉब्लम क्या है? उसे हॉस्पिटल में क्यों एडमिट किया? किसकी बात कर रहे हो? जननी। तुम कौन? कभी प्यार किया था उससे। प्यार किया था उससे? एक तरफा प्यार था। उसे तो मेरे अस्तित्व का भी कुछ पता नहीं। प्यार किया था, पर जब पता चला वो तुमसे प्यार करती है तो मैं पीछे हट गया। बहुत समय बाद आज उसे हॉस्पिटल में देखा तो बहुत ही ज्यादा दुख हुआ मुझे। क्या हुआ है उसे? वो उसे ग्लायोब्लास्टोमा हुआ है। कहते हैं बचना मुश्किल है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। लेकिन उसकी फैमिली यहाँ नहीं है? नहीं, वो हमारी शादी के खिलाफ थे और इसी वजह से हम दोनों अलग रहने लग गए। कुछ 6 महीने पहले ही उसकी बीमारी के बारे में पता चला हमें। उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट क्यों नहीं करते? उसके लिए बहुत पैसे लग जाएंगे। पहले ही ट्रीटमेंट के लिए काफी लोन ले रखे हैं। फिर मैंने उसे इस हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। ठीक है, लेकिन इतना क्यों कर रहे हो तुम उसके लिए? वो तो ये भी नहीं जानती कि तुम हो भी या नहीं। कैसे नहीं करूं उसकी मदद? प्यार किया है मैंने उससे। सोचो अगर उसका बॉयफ्रेंड बनता और फिर मुझे उसकी बीमारी का पता चलता तो क्या मैं उसका ख्याल नहीं रखता? उसका बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज वो प्रॉब्लम में है। उसका पति उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूं, इसलिए कर रहा हूं। इसके लिए वो मेरे बारे में जाने ये जरूरी नहीं है। वो जिससे प्यार करती है उसके साथ खुश रहे बस। ऐसा तो नहीं है कि मैं गरीबों का या शरीफ लोगों का पैसा लूट रहा हूं। ये मत सोचना कि मैं सफाई दे रहा हूं। मैं मानता हूं जो कर रहा हूं गलत है। खैर, अगर उस दिन उनका सामान मैं उनके हवाले कर देता तो किसी कमीने के हाथ में होता वो। एक सच बताता हूं तुम्हें, उनके सामने मैंने याददाश्त खोने का नाटक किया। इसके बाद भी अगर तुम्हें आर्टिकल छाप के एक लड़की की जिंदगी खत्म करनी है या पुलिस के पास जाना है तो जा सकती हो, जाओ। सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। उसका बॉयफ्रेंड भी उससे इतना प्यार नहीं करता होगा, पर तुम्हारा एक तरफा प्यार होते हुए भी तुम उसके लिए इतना कर रहे हो। तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए मुझसे कह देना, मैं जरूर करूंगी। हेलो महेश्वरन। हाँ भाई बताइए। अपना एक आदमी लाल टोपी पहन कर आएगा। हाँ हाँ। हमेशा की तरह उसकी चेकिंग नहीं होनी चाहिए। भाई सुनिए ना, अब पहले जैसा नहीं रहा। सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई है। सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग होती है। तेरी कमीशन तेरे को करेक्ट टाइम पर मिल जाएगी। भाई मैंने कमीशन की बात की है क्या? ठीक है, कर दूंगा तुम्हारे लिए। तेरा कमीशन है कितना? 10 लेता हूं मैं। ऊपर से 10 और ले ले। मैं बाहर ही रुका हूं, उसे सही सलामत बाहर निकाल। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। भाई अपने आदमी को रेडी रहने बोल दूं? किस लिए? एयरपोर्ट कैंटीन के समोसे अच्छे होते हैं, खा के आपके लिए भी 1-2 ले आएंगे ना। नहीं चाहिए? हाँ बिल्कुल ठीक है। टैक्स किधर है? सर मैं आपको कैश में दे देता हूँ सर। जितना टैक्स है उतना कैश नहीं दे पाओगे तुम। सर एक टीवी के लिए आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं सर। फॉरेन का टीवी है ना, टैक्स तो भारी होगा ही। सर थोड़ा तो कम कर दो सर। और क्या कम करूंगा अभी। टैक्स पेड? टैक्स नो सर, बट अमाउंट ओके सर। इस तरह से बात मत करो मुझसे। मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूं। रूल्स आर रूल्स। ओए टॉम। ओके सर। याओ। सर 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 प्लीज सर कुछ तो अरे करो वो सर, नहीं सर, मानेगा, प्लीज, मैंने सर। बताया ना तुझे। सर मारी सर ने भेजा है। भाई शक्ल से तो पॉकेट मार लगता है। ठीक से पहुंचाएगा ना? पहुंचा दूंगा सर। महेश्वरन का आदमी है वो। डाउट आया शक्ल देख के उसकी। बताइए सर। छोटी सी रकम के लिए झगड़ा करके अपनी पोल मत खोल देना। सिंह से जरा संभाल के रहो। डायरेक्ट सेंट्रल से बात करता है। ये बात अलग है कि मैं उसका सीनियर हूँ, पर ईमानदार है वो, समझ गए? ठीक है सर। अब जरा ध्यान से सुनो। मैं उसे 1 घंटे के लिए किसी तरह से यहाँ आने से रोकूंगा। ओके सर। पार्टी ने लाल कलर की टोपी पहनी है। अपने लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है। हाँ। उसे बिना चेकिंग के यहाँ से बाहर निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है सर। इस बार तुम्हें डबल पैसे मिलेंगे। ठीक है सर। टेंशन मत ले,
सब सेफ है, डरने की जरूरत नहीं। एयरपोर्ट अपने कंट्रोल में है। ठीक है सर। बेफिक्र रहे तू। और हाँ, एक बात बता, वो लाल टोपी है ना तेरे पास? हाँ है ना सर। हाँ, पहन के रख उसे। अभी निकलना मत, कोई भी रुकेगा ना उसे दिखा के निकल जा। मैं बाहर गेट पे ही हूँ, मुझे माल दे दे, फिर उसके बाद निकल जा। सबको इन्फॉर्म कर दिया ना सर। ए, पूरा एयरपोर्ट अपने कंट्रोल में है, आराम से आ जा। ठीक है, चल आता हूँ। डन। हाँ बोलिए। याद है तुम्हें, तुम्हारी माँ और तुमने एक नेकलेस के लिए कितने ताने मारे थे मुझे? मारे थे? इतना बोलकर भी आपने एक नहीं सुनी। ड्यूटी खत्म करके सुबह 8 बजे आता हूँ, फिर शॉपिंग के लिए चलेंगे। अभी सेम नेकलेस 2 ले लेना। ठहर ठहर, सच कह रहे हो ना? हैं? और क्या झूठ बोल रहा हूँ? मम्मी कहाँ है? सो रही हैं अभी। सोने के दिन अभी खत्म हुए उसके। बोल दो शॉपिंग जाना है, नींद उड़ जाएगी उसकी। उनकी छोड़ो, मेरी भी नींद उड़ गई। नेकलेस कैसे याद आ गई? क्या है ये, पेड़ क्यों गिन रही हो? तुम फल खाओ। आप ठीक तो है ना? अरे फोन रखो ना तुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, रखती हूँ। सर, सर, आर यू ओके? सर, इमरजेंसी, कोई है क्या वहां? हेलो, हेलो, इमरजेंसी। फ्राइडे को मेरी इवनिंग शिफ्ट है, और तुम्हारी? हाँ मेरी भी है। हे, रेड कैप। पागल लगता है मुझे। और क्या? सर, रेड कैप। ये लीजिए सर। रेड कैप। पहले रेड कैप। रेड कैप। Hey, red cap, come here. टिक टिक टिक। रेड है सिंह साहब, लाल टोपी। Check him. हाँ दो। रेड कैप। अपना बैग दो इसे। ओहो, कैमरा के लिए एक्टिंग है, लाइक इट। रेड कैप। हाँ, देख ली ना आपने? अब क्या, अपना ही एयरपोर्ट है। भाई ने बताया मेरे को। अंदर अंदर है सिंह साहब, ये देखो। हाँ, देख लिया? अच्छे है ना? पसंद आए? डायमंड्स। रेड कैप। डायमंड्स? डायमंड्स की स्मगलिंग करते हो तुम? सिंह साहब, सिंह साहब। What? रेड कैप। अबे तेरी तो। फोन उठा, फोन उठा, फोन उठा, फोन उठा। हेलो। हे महेश्वरन, अरे किधर है तू? कितनी बार फोन करना पड़ेगा तुझे? भाई महेश्वरन नहीं, टॉम बोल रहा हूँ। टॉम? हाँ। हे, ये कौन बीच में आ गया टॉम? महेश्वरन किधर है? भाई महेश्वरन नहीं है, उनको हार्ट अटैक आया, वो निकल गए। हाँ? क्या? हार्ट अटैक आया और निकल गए? भाई मरे नहीं हैं, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हे, क्या बोल रहा है? अरे मेरा माल अटका है। अच्छा, आप हैं कहाँ अभी? इधर एयरपोर्ट की पार्किंग में हूँ। आप वहीं रुकिए, मैं 5 मिनट में आकर सब समझाता हूँ। डायमंड सिंह, लॉकर रूम।
सारा माल जब्त हो गया है, नहीं मिल सकता। चलो निकले। क्या टोपी पिना रहा हमको? उसकी कीमत मालूम है ना तेरे को? अरे उसका माल है, वो टेंशन लेगा, आप क्यों टेंशन पाल रहे हो? पर हम लोग ऐसे ही कैसे निकल जाए? हम लोग वेट करके देखते ना आगे क्या होता है। भाई फोटो लेना अलाउड नहीं है। चल भाई, फोटो नहीं चाहिए। भाई मैं टॉम, फोन पे बात हुई थी ना। क्या है क्या है? तुम लोग खेल खेल रहे हो मेरे साथ? उस माल की कीमत जानते हो क्या है तुम लोग? सब सही सही करोगे बोल के तैयार हुए थे तुम लोग। अब क्या करना है बोल। भाई अभी हम कुछ नहीं कर सकते, सिचुएशन ठीक नहीं है। महेश्वरन तो गया, उसकी जगह पर सिंह आया है कोई, माल फंस गया ना उसके हाथ में। सिंह हो या कोई भी हो मैं नहीं जानता, सौदा कर उससे और माल बाहर निकाल मेरा। इसकी फट गई है अभी। भाई उससे सौदा नहीं हो सकता, किसी मिनिस्टर या एमएलए का प्रेशर डालो। माल कहीं कलेक्टिंग ऑफिसर के हाथ में गया ना तो आपका माल कभी जिंदगी में वापस नहीं मिलेगा। बाकी मेरी तरफ से जो हो पाएगा मैं जरूर करूंगा। अब मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता, मुझे निकलना पड़ेगा। भाई नमस्ते, मैं रवि बोल रहा हूँ। हाँ बोल रवि, आजकल मेरी कमीशन में बहुत बड़ा कट मारने लगा है तू। हाँ क्या रे, बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू, ऐसा लग रहा है तुझे? भाई आपको बराबर कट मिल जाएगा। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, एयरपोर्ट में मेरा माल अटका हुआ है, आपको उसे निकालना पड़ेगा। कौन सा एयरपोर्ट? मीनमबाकम। माल मतलब क्या है? भाई डायमंड्स है। छोटी सी बात है, निकल जाएगा आराम से, तू फिक्र मत कर। अंदर जाके जो ऐसा है ना उसको फोन दे जरा। इस मामले में एसआई और काउंसलर चाहे भी तो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे। दिल्ली में किसी मिनिस्टर से आप बात कर सकें तभी जाकर बात बनेगी। ओए, मिनिस्टर तक पहुंचने में बहुत पैसा लगेगा, इतना आसान नहीं है। भाई जो भी पैसा लगता है लेने दो, मैं देने को तैयार हूँ। ठीक है फिर वापस फोन करता हूँ। हेलो गजेंद्र। हाँ बोलिए। एक बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है, 25 करोड़ के हीरे हैं, पर अपने लोकल एयरपोर्ट पर जब्त हुए हैं। यार तेरी तो सेंटर में अच्छी पहुंच है ना। इजी इजी, मैं देख लूंगा, तुम और किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताना, ओके? हाँ रवि, काम हो जाएगा, बस 10 मिनट, मैं फोन करता हूँ। ठीक है फिर, वो 10 मिनट में फोन करेगा हमें। ओके, तब तक एक चाय पी के आए क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता, चाहिए तो कुछ तो मदद करो सर। Where is the duty bill? इस टाइम प्लीज सर। सर नो, तुम ड्यूटी बिल भरो सर, प्लीज सर, और फिर इसे वापस ले लो। ओके सर। सर वो तो लेकर चले गए सर। अरे वो किसी की नहीं सुनते, बेहतर होगा ड्यूटी भर के माल छुड़वा लो। सर मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे सर? तेरे दोस्तों को फोन करके बुला ले इधर और पैसे भर के ले जा अपना माल। सर मेरा ड्रोन है। ड्रोन को कुछ नहीं होगा, तेरे सेफ्टी लॉकर में सेफ रहेगा। ठीक है, चल निकल। ओके सर। व्हाट्सएप पे एक फोटो भेजा है तेरे को, फौरन देख ले और पार्किंग में आ जा जल्दी। ऑफिसर को अंदर से स्नैक्स का बंदोबस्त करने बोलूं क्या? अभी सर मेरा बेटा कहाँ है सर? सर मेरे बेटे को कुछ मत कीजिएगा, आप जितना बोलेंगे उतना पैसा दूंगा। 25 करोड़ चाहिए, देगा क्या? पहले ही हीरा निकल गया हाथ से, उसको छुड़ा के पैसे निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। पैसा इससे डायरेक्ट ले लेते। चुप रहे। मैं क्या बोलता हूँ सुन, तेरा पैसा नहीं चाहिए मेरे को। अंदर एयरपोर्ट में मेरा एक काम है, खत्म करके निकल जाऊंगा। खाली मेरे को एयरपोर्ट में अंदर एंट्री दिला। हाँ ठीक है, आइए सर। ओए, वो अंदर ले जा रहा है उसको, हम यहाँ बाहर रुककर करेंगे क्या? बेवकूफ, शांत हो जा, सोचने दे मुझे। ओके सर, आप जा सकते हैं। चलिए सर।
सर आप यहाँ वेट कीजिए, मैं परमिशन लेटर टाइप करके लाता हूँ। 2 मिनट वेट कीजिएगा, आता हूँ मैं। अरे रे, अंदर गया वो। कुछ तो अबे करो। चुप हो जा, वो कुछ करेगा ना। अरे भाई कोई आइडिया निकाल जल्दी। आइडिया? इधर ही सोच, इधर ही कर सब कुछ। अरे लगता है इसने प्लान बना भी दिया। पर गेटअप के बारे में सोचना पड़ेगा। मैंने हर टाइप के गेटअप किए बच्चों, तू खाली बोल। गेटअप का भी ठीक है, बट एक्टिंग भी तो अच्छी होनी चाहिए। मैं पैदाइशी भाई का एक्टिंग में कोई हाथ पकड़ेगा क्या? छुट्टी कर देंगे सबकी। इधर आ। हाँ भाई। वो हम लोग को छोड़कर कहाँ चला गया? देखो वो रहा। भाई म्यूजिक और स्लो मोशन बंद कर दूं क्या? नहीं रे, अभी बढ़िया लग रहा है। हाँ? चेक करो। तुम दोनों को CISF की यूनिफॉर्म देकर अंदर लाया हूँ। दोनों अंदर ही छुप के बैठो, मेरे कहने तक बाहर मत निकलना। अगर कोई पुकारे तो जैसा मैं बोलूंगा वैसे ही बोलना। हाँ ठीक है भाई, क्या बोलना है बता दो। किया बोल के दिखाओ। किया। बढ़िया, अंदर जाके दरवाजा बंद कर लो। हाँ ठीक है। यस। एक लीकेज है सर। कैसा लीकेज? लॉकर रूम में, प्लीज CCTV रूम में आइए। ओके। क्या हुआ? सर ओके, मैं चेक करता हूँ। ओके सर। ए स्वीपर, स्वीपर, कम हियर। हाँ सर, कमिंग। Clean it. Yes, sir. हेलो सर। ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ। प्रमोशन हुआ तुम्हारा सुना? नहीं सर, अचानक हुई टेम्पररी पोस्टिंग है सर। टेम्पररी नहीं, परमानेंट ही समझ लो। थैंक यू सर। काम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर। मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता हूँ सर। सिर्फ काम के प्रति ईमानदारी नहीं, जो काम देते हैं उनके प्रति भी होनी चाहिए। किसने काम दिया ये तो याद होगा तुम्हें। यस सर, बिल्कुल याद है सर। पर मेरे साथ ईमानदार नहीं रहे हो तुम। सर सुना है कुछ डायमंड्स हैं तुम्हारे कब्जे में? हाँ, ये कोई नया स्मगलिंग गैंग है सर। क्या कीमत है डायमंड्स की? अगर ड्रोन 88 में है तो डायमंड्स 87 में होने चाहिए। टोटल 25 करोड़ सर। 5 ऑन द रिकॉर्ड, 20 ऑफ द रिकॉर्ड, समझे ना? सर आसपास कोई है क्या? यस सर, मैं आपको 15 मिनट में कॉल करूं? सर फिनिश्ड। डन? हाँ सर, आई कॉल यू सर। कॉल मी एज सून एज पॉसिबल। ओके ओके, कम। यस सर। हेलो, और कितनी देर बैठा रहेगा? किया। भाई, वो राइट में नीली पगड़ी पहने जो आदमी दिख रहा है, उसी का नाम सिंह है। ओह, तो यही है वो सिंह। हाँ, निपट लूंगा उससे। वही ऑफिसर है। हे किया। ए चुप, मैं हूं, खोल दरवाजा। आओ। मैं जब बोलूंगा तब लॉकर रूम में जाना तुम लोग।
कैसे? एस्केलेटर के पास एक कांच का दरवाजा है, उसे खोलोगे तो एक पैसेज दिखेगा। उस पैसेज से सिर्फ ऑफिशियल्स जा सकते हैं। तुमने यूनिफॉर्म पहने हैं इसलिए किसी को कोई शक नहीं होगा। पैसेज में 2 दरवाजे दिखेंगे, उसमें से एक डोर पे नो अनऑथराइज्ड पर्सन बियॉन्ड दिस पॉइंट लिखा होगा। यही लॉकर रूम है। इसका 2255 ये पासवर्ड है। मैं बाहर से सिंक पर नजर रखूंगा। हीरे तुम्हें लॉकर नंबर 87 से निकालने हैं। ठीक है, जाओ जल्दी से काम पे लगो। हाँ ठीक है। हरी, क्या? हरी, क्या रे? क्या चाहिए तुम्हें? डायमंड। अच्छा, डायमंड्स। जरा हाथ धो लूं फिर देता हूं। बोला था ना, डर जाएगा ये। हैं? इनको बोल के रखा था मैंने, इसकी हड्डी पसली एक करने के लिए। चुप। हे, उन तीनों की चटनी बना डाली है उसने। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। क्या? मैं सिखाता हूँ ना उनको। हे, ये सोच के आगे क्या करेंगे? तीनों की अंतिम यात्रा निकालेंगे। तेरे मुंह लगना बेकार है। हेलो भाई। रवि, बस 10 मिनट, काम हो जाएगा। 10 मिनट? हेलो हेलो। काट दिया ना, मालूम था। हेलो सर, उस वक्त कोई मेरे सामने था, इसलिए ठीक से बात नहीं कर पाया। 5 ऑन द रिकॉर्ड, 20 ऑफ द रिकॉर्ड। ध्यान में रखना। ठीक है सर। सुबह एजेंट सिर्फ 5 करोड़ का माल उठाएगा, बाकी 20 करोड़ का क्या करना है मैं देख लूंगा, तब तक वेट करो। ओके सर। Sir, emergency. Please come to the CCTV room faster. सर। यस सर, emergency sir. आके देख लीजिए please. व्हाट इमरजेंसी? लॉकर रूम में कुछ तो गड़बड़ लगती है सर। कांट यू हैंडल इट? Sorry sir, I can't. But you need to see this. ओके। अब क्या इमरजेंसी आ गई? सर देखिए। Help! Help! What the hell? Help! अंदर कैसे घुस गए वो लोग? यूजलेस फेलोज, ऐसे काम करते हो? हे, तुम लोग अंदर कैसे आए? पासवर्ड, लॉकर की, जवाब दो। क्या? इस सांड को कहीं देखा है? दुनिया गोल है ना? तो नहीं, अगर गोल नहीं स्क्वायर होती तो मार खाएगा तू। ठीक है, गोल ही है, टेंशन मत लो आप भाई। क्या कि वो आपका पुराना पार्टनर
कौन? डॉलर डॉलर सुंदर। उसकी आजकल हालत देखी है आपने? हाँ? क्या हालत? एयरपोर्ट पे 7,000 लेके मॉप मार रहा है। चुप कर। यकीन नहीं होता, सच है बॉस, सच है। हाँ? इधर हाँ? अभी ये डॉलर सुंदर नहीं रहा, स्वीपर सुंदर। देख रहा है। इसने तो मुझे पहचान लिया। छोड़ के आपके पास आने की मांग रख दी ना, और अगर आपने उस पे तरस खा के अपने पास नौकरी पे रख लिया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ भाई। चुप। ये एयरपोर्ट पे झाड़ू मार रहा है, मतलब जरूर कोई ना कोई प्लान है इसका। स्वीपर का क्या प्लान होगा? उसने देखा तुम्हें? चलो इधर आओ जल्दी। पकड़ा गया तेरा बॉस। क्या हो गया? क्या कर दिया ये? रवि ने देख लिया मुझे। कैसे देखने दिया उसे तुमको? आंखों से देख लिया। मैं क्या करता? कैरेक्टर में इतना घुस गया था कि एक दाग निकालने में मैं लग गया था। उसी बीच में उसने देख लिया मुझे। अरे टाइल का कलर है वैसा यार। हाँ, बाद में मालूम पड़ा ना। तुम भी उन गधों जैसा काम करोगे मेरा मुकाबला। शाबाश, शाबाश, शाबाश। ताली तो मैं नहीं बजाऊंगा, तेरा सही टाइम है, तू ही बजा ले। अब आगे क्या करेगा जल्दी बता। शाबाश। इसको समझ नहीं आई, ये शाबाश पे अटका है। इसका मतलब तेरा प्लान है कोई। इसके प्लान में डायमंड है क्या बॉस? चुप बैठ तू। डायमंड? वो तुम्हारा डायमंड नहीं है। मुंह बंद कर अपना। ए सुंदर, तू जिसके लिए यहाँ आया है वो डायमंड मेरा है। तेरा डायमंड? इसी एयरपोर्ट पे खो दिया ना तूने। अभी वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और हम हैं गवर्नमेंट सर्वेंट। अभी वो डायमंड हमारे हैं। एक दुगा रख के। वो डायमंड मेरे हैं, सिर्फ मेरे। अच्छा, बाहर जो ऑफिसर खड़ा है उससे जाके मांग ले। सुंदर, अरे रुको। आपस में झगड़ा करके कोई फायदा नहीं। हम दोनों को डायमंड चाहिए है ना। चाहे तुम हारे या फिर हम जीते, सिचुएशन नहीं सुधरेगी। अब आप ही कोई प्लान बताओ, क्या करें? तो तू है सबका मास्टरमाइंड। लगा ही था मेरे को ऐसा। ये सुंदर का इतना दिमाग नहीं मालूम है मेरे को। एयरपोर्ट में इस तरीके से घुस के चोरी करने की अकल ही नहीं है इसकी। ऐसा दिमाग चला के प्लानिंग करने का कंफर्म तेरा मास्टर प्लान है। अरे जरा पैर उठा के चलिए, सारे टॉयलेट फुल है, आराम से कंट्रोल कीजिए। सर अपना नाम एड्रेस दे दीजिए, मैं आपको बुला लूंगा। उधर बैठ के करना पड़ेगा सर, वो सिटिंग वाला है। कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। ठहरो। मेरे दोनों मेरी बात सुनो, इधर से सेफ निकल जाएंगे, नहीं तो सब पकड़े जाएंगे। समझे? याद रखना, वो डायमंड हम लेके रहेंगे, समझा तू? चल। सर अंदर मजा है ना? सर आपकी जिप खुली है, जिप खुली है सर, जिप लगा लीजिए। देखकर बता। ठीक है? ओके। हाँ, क्या हुआ? तुम फिर से बताओ। ओके, क्या बोल लाइन क्लियर है। हाँ, लाइन क्लियर है। क्या कर रहा है तू? मेरी बात सुन, समझा? झगड़ा मत करो, मेरे पास एक प्लान है, सेफ निकल जाएंगे। तू हीरे लेके भाग गया तो आपस में बराबर बांट लेंगे, ठीक है ना? मैं बोल रहा हूँ सारे हीरे मेरे हैं, लेकिन तू। अभी रवि सुन जरा, अभी तू बात को मत बिगाड़। अगर हम में से कोई भी पकड़ा गया तो सब अंदर जाएंगे। सिंपल कर देता हूँ, शेयर करेंगे। यही एक सोल्यूशन है तेरे लिए और मेरे लिए। यही एक ऑप्शन बचा है। ओके? हैं? क्या हो गया? बाम ला के दूं क्या? ठीक है, जो तू बोले। हाँ, अब क्या करना है? ये एयरपोर्ट है, यहाँ भीड़ करेंगे तो शक होगा। बाहर रुकते हैं, मैं सब करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है? हाँ चलो। अब आगे क्या करना है? टाइसन, हाँ? ये ले, इसे रख। काम खत्म होने के बाद कोई भी नड़ा तो ये स्प्रे मार, बिंदास रह। वही करना जो कह रहा है। हाँ, और संभल कर। हाँ, खाली एक स्प्रे से आदमी 3 घंटे बेहोश रहता है। चल जा, चलो। सही यूज करना इसे, खुद पे मत मार लेना। ठीक है। एक्सक्यूज मी, मैं कॉल करता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके। घबराने की कोई जरूरत नहीं, ट्रीटमेंट एकदम अच्छे से हो जाएगी। ओके। आप लोग अच्छे लोग हैं और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, सच में। किसने कहा आपसे? विजय पैसे लेकर आता ही होगा और उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। ये विजय कौन है? विजय, वो मजिशियन जिसने आपकी वो पैसों में मदद की थी। भला मेरी मदद क्यों करेगा वो? देखिए, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मुझे सब कुछ पता है।
आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे कैसा प्रॉब्लम? लगता है शायद तुमने मुझे कोई और समझ लिया है। नहीं बिल्कुल नहीं। आपकी वाइफ का नाम जननी है ना? जननी? उसका नाम काव्या है। काव्या है? आपकी वाइफ को ग्लायोब्लास्टोमा की प्रॉब्लम है ना? ग्लायोब्लास्टोमा? वो क्या है? आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। तुमने उसका नाम जननी बताया, मैंने कहा उसका नाम काव्या है। जरूर तुम में ही प्रॉब्लम है। वैसे मेरा नाम जानती हो? आपका नाम तो नहीं जानती। नहीं जानती। मैंने पहले ही कहा था प्रॉब्लम तुम में है। मेरी वाइफ की प्रॉब्लम छोड़ो, पहले तुम खुद का इलाज करा लो, ठीक है? एक्सक्यूज मी? हेलो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम तो पीछे ही पड़ गई। सॉरी, मैंने शायद आपको गलती से कोई और समझ लिया। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। ओके। विजय, यू चीटर। ये हॉस्पिटल है क्या? हाँ भाई यही है। वो चूहा अंदर है, जल्दी बाहर आएगा भाई। इस बार पक्का पकड़ेंगे उसको। हेलो, हाँ बोलो। सुनो, मैंने तुम्हें फोटो भेज दिया है, मुझे उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए। अभी ऑफिस पहुंची हूँ, चेक करके फिर बताती हूँ। काम हो जाएगा। भाई 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 भाई, काम जरा वही लड़की है ना? कौन सी लड़की? अरे जिसे मॉल में देखा था, ये वही लड़की है। जल्दी करना प्लीज। ए, हाँ ओके। और इधर आ। ए, तुझे बुला रहा हूँ। अच्छा तो इधर आ। कौन है ये? उस दिन मॉल में हम पे नजर रख रही थी भाई। मेरे को लगा कस्टमर है तो छोड़ दिया था। एक काम भी ठीक से नहीं करना आता तेरे को। तो ही थी ना? उस दिन तेरे को मॉल में छोड़ के गलती की। तेरे को छोड़ना नहीं चाहिए था। वो ऑटो वाला बचाने नहीं आता ना, तो फिर मैं दिखा था। हेलो मैडम। नमस्ते मैडम, कैसी हो? सब ठीक है ना? ये भाई अपना कस्टमर है, काहे को हमेशा इसी के पीछे बेचारी के पड़े रहते हो आप लोग? भाई आप बोलो ना इनको। भाई यही सारे फसाद की जड़ है। बोल रहे, बोलना। प्लीज मुझे मत मारिएगा, मुझे भी फंसाया गया है, बिल्कुल आप ही की तरह। देखिए अभी वो एयरपोर्ट पर ही है और मुझे आप सिर्फ 10 मिनट दीजिए प्लीज, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। कलकंडू वही है क्या? एयरपोर्ट के अंदर? अब ये इतना बड़ा हो गया है कि एयरपोर्ट के अंदर घुस के बिजनेस कर रहा है। भाई मैंने पता कर लिया, वो लोग शहर में कहीं नहीं है। ये लड़की सच बोल रही है, वो लोग एयरपोर्ट पे हैं। तू कुछ डेटिव बोल रही थी। सर, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। ओह, तो मेरे बारे में तो सब कुछ जानती होगी, डिटेल देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी तरह समझ गई होगी मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ। तू अभी के अभी एयरपोर्ट के अंदर जा, डायमंड का लोकेशन और उसका स्टेटस पता करके बता। अपना इन्वेस्टिगेशन दिमाग ठीक से चला और हमें खबर दे। हाँ, करेगी ना? बोलेगी कि नहीं? या ओके सर। सर, यहीं आके कलेक्ट करना है क्या? कल शाम को आ जाइए। एक्सक्यूज मी सर, आई एम अ जर्नलिस्ट, आई नीड टू मीट अ सीनियर ऑफिसर राइट नाउ। मिस्टर रंजीत से मिलिए। सर कहाँ है वो? वहां पर है सर। मैम। ओके, थैंक यू सर। जाने मत देना इसको। ओके ओके सर, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। हाय सर, आई एम सितारा। एक डेली न्यूज़पेपर में मैं जर्नलिस्ट का काम करती हूँ। यहाँ कुछ लोग डायमंड्स की स्मगलिंग करने वाले हैं। क्या? यस सर। तुम ये कैसे जानती हो? वो बात ये है कि इसी स्टोरी पर मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, जिसके दौरान ये इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ लगी। पर ये डायमंड्स आ कहाँ से रहे हैं और कितनी कीमत है इन डायमंड्स की? देखिए वो सारी डिटेल्स तो मैं नहीं जानती सर, लेकिन डायमंड स्मगल होने वाले हैं ये मुझे पक्का पता है। पर हमने पहले ही इस केस में 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और तुम मीडिया वाले इसमें प्लीज ना पड़ो तो बेहतर होगा। हम लोग इसे अच्छे से संभाल लेंगे। एक गैंग तो कार पार्किंग में कब से वेट कर रही है सर। हेल्प मी सर प्लीज। वेट, यही रुको। ओके हे, पीछे करो, रिवाइंड। हेलो सर,
सर एक गैंग यहाँ कार पार्किंग में है सर, आपका ही माल हासिल करने के लिए। आपके लोग हैं क्या सर? नहीं, मेरे लोग नहीं हैं, कोई और गैंग हो सकता है। तुम माल संभाल के रखना, मैं उन्हें बाहर से अंदर नहीं आने दूंगा और तुम माल अंदर से बाहर मत जाने देना। ओके, समझ गया सर। मैंने उसका फुल बैकग्राउंड चेक कर लिया है। आई थिंक एयरपोर्ट पर वो शायद स्वीपर का काम करता है। शायद 3-3.5 साल। वो एयरपोर्ट पे स्वीपर का काम करता है क्या? करीब 3.5 सालों से। हाँ ना, 3 साल उसने बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता है। इतना ही नहीं, ऐसा वो एक ही स्वीपर है जिसे एयरपोर्ट की सभी जगहों पर एक्सेस मिलता है। और डिटेल्स मिलते ही कॉल करती हूँ। बाय। भाई, क्या लगता है वो लड़की वापस आएगी? इतना डरा धमका के भेजा है कि वापस जरूर आएगी। ये वही टीम है, जरा संभल के। क्यों रे, मिलिट्री कैंप में मुझे गन दिखा के मन नहीं भरा तुम्हारा? जो यहाँ एयरपोर्ट में भी गन लेके आए तुम। लाओ इधर गन। सर आपको ज्यादा नहीं कर रहे हैं, हमारे पीछे पड़ने के अलावा और कोई काम नहीं आपको। ओए, यही मेरा काम है। ऑफिसर, अरेस्ट हिम। तू यही एक तरीका है, मैंने सब चेक किया है। यह है एसी वेंट का ब्लूप्रिंट। इसमें से कोई एक वेंट लॉकर रूम का होना चाहिए। एक काम करते हैं, हम तीनों एक एक रूट लेते हैं, तुम दोनों एक रूट से जाओ और अगर लॉकर रूम तक पहुंचते हो तो डायमंड्स लेके इधर आ जाना। हाँ, ओके? तीनों राइट से, तुम तीनों लेफ्ट से। ओके, चलो। ओके, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, मैं सब संभाल लूंगा। मीडिया में हो इसका मतलब ये नहीं कि छोटी से छोटी चीज का बड़ा इश्यू बना दोगी, तो तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, नाउ प्लीज गो। ना तो इनके हाथ हीरे लगेंगे और ना ही मुझे ये चटपटा खाने छोड़ेंगे। क्या करूं, बाहर जाऊं या मैं? ओहो, ये चिड़िया कौन है? डॉलर सुंदर। और आप रवि। और मैं? मुझे नहीं पता। पता कर लो। माई सेल्फ माणिकलाल, मिस्टर रवि ग्रुप ऑफ कंपनीज। थैंक यू। और तुम कौन हो? सितारा, क्राइम रिपोर्टर। आई एम सुंदर फ्रॉम जीवीबी। प्लीज चुप अरे रहो ना कुछ यार। नहीं, मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे पास भी कार्ड है। तुम दोनों फिर से एक हो गए। विजय कहाँ है? विजय को कैसे जानती हो? विजय ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं उसका सारा प्लान जानती हूँ। कैसे सोना चुरा कर उसकी जगह पर ईंटें रख दी जाएंगी ये भी मैं जानती हूँ। ओह, सोना ईंट में बदल गया, डायमंड शुगर क्यूब बन जाएंगे। जादूगर की जादूगरी चलने नहीं दूंगा। माणिकलाल चुप कर। विजय के हाथ पक्का डायमंड लगेगा। सच्ची? और ये बात भी पक्की है कि तुम्हें नहीं मिलेगा। देखते जाओ। शुक्र है। कड़ा कहीं का। भाई पहुंच रहे भाई। ये बंदा जितना दिखता है उससे ज्यादा खतरनाक है। हमें प्यादों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। भाई समझा नहीं? माल मिलने के बाद उसे खत्म कर दे, समझ गया? ये क्या बोल रहे हो? जो बोल रहा हूँ वो कर। टाइसन कुछ सुन लेगा ना, फोन रख। हाँ, उसके हाथ माल नहीं लगना चाहिए, समझ गया ना? हाँ समझा। क्या हुआ, क्या बोला वो? तू चिंता मत कर, उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा।
सुपर, उतर। दिखा दिया तू जादूगर है। आ रहा हूं। जल्दी जल्दी जल्दी। खोल खोल जल्दी खोल। खोल के देख जल्दी। पकड़। है ना अंदर? बता बता बता। वेरी गुड। वापस रख दे। इधर ला। टाइसन ला, बाहर जाके बांट लेंगे। बाहर ले ले मेरे से। भाई बोला खाली हम बाहर आएंगे। मैं समझा नहीं टाइसन। तेरे बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं। अभी हमें माल मिल गया है, तेरी कोई जरूरत नहीं है हमें अभी। टाइसन, अब समझा मैं तुझे। वो आ रहा है। ए, उसके हाथ तो कुछ नहीं लगा ना? भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, माल अभी अपने पास है। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। उसने हाथ लगाया कैसे? भाई क्या बात कर रहे हो तुम? माल अंदर ही है इसके। इसे खोल के देख। भाई इधर। तुझे बोला ना कर। नहीं है ना उसमें? भाई इसमें ही था। सुंदर। हाँ। अच्छा प्लान बनाया मेरे को फंसाने का। अबे क्या रवि, पूरा टाइम में तेरे साथ ही तो था ना। बोलो तो इन सबको खत्म कर दूं क्या? तब तक हम क्या देखते रहेंगे क्या? कुछ भी बात कर रहा है ये। बात सुन, तू क्या करेगा मेरे को मालूम नहीं, पर वो डायमंड मुझे चाहिए। जा जाके हीरे लेके आ। ये क्या बोल रहे हो भाई? बात समझ सुंदर, वो हम सबको टोपी पिना के भाग गया है। ज्यादा टाइम नहीं छुप सकता वो। बाहर तो निकलेगा ही ना, तब वादा ठोक दूंगा उसे। आप बोलो तो मैं जाकर ठोक दूं क्या उसको? अबे बहुत बढ़िया। दिमाग का रिलैक्स। ऑफिसर आ रहा है, रिलैक्स कर। सब लोग नॉर्मल रहो, नॉर्मल। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? ये डॉल मैंने लॉकर में रखी थी, तुम्हारे पास कैसे आई? सुन टाइसन, उसे निकाल। क्या बोल रहे हो भाई? आराम से मार दूं क्या? ब्रो, once more. मैं तुझसे बात कर रहा हूं और तू पानी मार रहा है मेरे ऊपर। पापा जी प्लीज बेहोश हो जाओ ना। Idiot! You please go. Guards, come here. हेलो। क्या रे रवि, बस 10 मिनट दे जरा। हाँ। और 10? हेलो भाई मेरे को दो 10 मिनट, कम से कम उसको तो खत्म कर दूंगा। चुप। वेलकम टू विजय's मैजिक शो। मेरा नाम विजय है, मैं एक जादूगर हूँ। 20 साल पहले मेरे पिताजी एक ऐसे जुर्म में अंदर गए जो उन्होंने किया ही नहीं था। वहीं दम तोड़ दिया उन्होंने। उसका कारण है ये 3 आदमी। उनका बदला लेना मेरे जीवन का मकसद बन गया। सही वक्त आने का काफी साल इंतजार किया,
इसलिए कि तीनों को मुझे एक साथ एक जगह अटकाना था, एक ऐसे जुर्म में जो उन्होंने किया ही नहीं था। जो जगह मैंने चुनी वो थी एयरपोर्ट। हाँ, एयरपोर्ट पर स्वीपर का काम किया। 3.5 साल में स्वीपर का काम करता रहा। बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला मुझे। एयरपोर्ट की उन जगहों का मुझे एक्सेस था जो सिर्फ बड़े बड़े ऑफिसर्स को मिलता था। मेरा प्लान कहीं भी फेल ना हो, बस यही देखना था मुझे। मैंने तीनों को एक लाइन में लाने का फैसला किया। यह हासिल करना मेरे प्लान का एक हिस्सा था। ये हमारी हुकुम की रानी है, सारा काम हम इसके जरिए कर सकते हैं। विजय, हाय। कहा ना, मुझे जाने दो। ओए, तुम दोनों को मारपीट करनी है तो कहीं और जाकर करो। ये पब्लिक कोर्ट है, समझे? तुम दोनों इधर से गए नहीं तो पुलिस को बुला लूंगा अभी। सर, क्या हुआ? जरा देखिए, पीछे से कुछ आवाज आ रही। हेली, एटीएम वैन अब राइट मुड़ने वाली है, मेरे पीछे आते रहो। कौन है तू? चल चल चल, निकल। क्या कर रहा है यहाँ पर? गाड़ी निकाल, चल। क्लियर सर। जिसने तुमसे गोल्ड चुराया है वो पेशेंट का ड्रेस पहन के उदय टॉकीज के पास घूम रहा है। अभी जाओगे तो मिल जाएगा। निकल, चल, बाइक्स निकाल। विजय, वो लड़की यहीं पर है। क्या कहूँ उससे? जो मैंने कहा था ना, वही कह दे उससे। हेलो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम ही पीछे पड़ गई हो। हाय विजय। हार्बर पर होने वाली गोल्ड स्मगलिंग की इंफॉर्मेशन मिली है मुझे। कौन है इसके पीछे मैं जानती हूँ, पर मुझे लाइव डिटेल्स और फोटोज भी चाहिए। एक प्लान है मेरे पास, बताऊँ तुम्हें? अच्छा गावा। तुम पर यकीन करने से अच्छा तो मुझे पुलिस में जाना चाहिए था, लेकिन शायद वो भी तुमसे बड़ा क्रिमिनल है। सॉरी। सॉरी किस लिए? नहीं, आप क्लीन कर रहे थे ना और मैं ऊपर से चल कर गई। कोई बात नहीं, आप जा सकती हैं। सॉरी।
फंस जाना गलत है, फंसाना गलत नहीं।